वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज हम जावा एडिशन में माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं और हम इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें खेला करेंगे, स्पीड रन जैसे और भी बहुत चीज़ें खेला करेंगे। तो चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम चलते हैं अपने गेम की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको स्पीड रन के बारे में नहीं पता तो वो एक ऐसी गेम होती है, वो एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें आपने एक नई वर्ल्ड बनानी होती है और उसके अंदर आपने जल्द से जल्द एंडर ड्रैगन को मारना होता है। तो हम नई वर्ल्ड बना लेते हैं, हमारी डिफ़िकल्टी नॉर्मल रहेगी और कोई चीट्स नहीं होंगे। और ये हमारी वर्ल्ड बन रही है। हमारी वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और बस थोड़ी ही देर में हम अपने स्पीड रन वाली वर्ल्ड में दाखिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपनी स्पीड रन वाली वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं। मगर मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि जंगल के अंदर स्पीड रन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जंगल बायोम है, इसमें स्पीड रन करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि इसमें विलेजेस बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम मिलते हैं। तो मैं एक नई वर्ल्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ बाहर आ चुका हूँ। अब हम अपनी इस वाली वर्ल्ड को डिलीट कर देंगे और नई वाली वर्ल्ड दोबारा बना लेंगे ताकि हमें कोई अच्छे बायोम मिल जाए। तो हम दोबारा इसका नाम स्पीड रन रखते हैं और हम अपनी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी नई वाली वर्ल्ड बन गई है और ये हम बहुत अच्छी जगह स्पॉन हुए हैं। हमारी साइड पे समंदर है, वहाँ सैंड भी मिल रही है और दरख्त भी दरख्त हैं। तो दोस्तों, हम अपना पहला काम शुरू करते हैं, जो कि है लकड़ी तोड़ना। हमें जल्द से जल्द आयरन माइन करना पड़ेगा और विलेज ढूंढना पड़ेगा ताकि हम आयरन की चीज़ें ले सकें। तो हम थोड़ी से वुड को इस्तेमाल करते हुए क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। हम पहले इसको सारे को प्लैंक्स में कन्वर्ट करेंगे और अब इसका क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ प्लेस करके हम स्टिक्स बनाएंगे। और फिर अपनी रेसिपीज में से वुडन पिकेक्स बना लेंगे। फिलहाल हमें इसकी और एक शॉवल की ज़रूरत है और एक एक्स सेफ्टी के लिए बना लेते हैं। इसको हम तोड़ेंगे और यहाँ से किसी विलेज की तलाश में निकल जाएंगे। तो गाइस, हम अब इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ग्लिच हुआ है, ये वाटर सीधा नीचे जा रहा है, बल्कि यहाँ पे डर्ट मौजूद नहीं है, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम यहाँ से सीधा जाते हैं और फिर आपसे थोड़ी ही देर में मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम एक डायरेक्शन में जा ही रहे थे कि सामने समुंदर आ गया और सामने समुंदर आ गया, जिसकी वजह से अब हमें बोट बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको क्रॉस कर सकें। एक टिप आपको बता दूं कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ज़रूर के ज़रूर विलेज मिल जाएगा। इससे अच्छा कि आप इधर उधर भटकी जाएं। तो यहाँ पे हम थोड़े से लॉक कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम बोट बना लें। यहाँ हम अपना क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करेंगे, इसको प्लैंक्स में कन्वर्ट करेंगे और बोट बना लेंगे। ये हमारी बोट तैयार हो गई और अब हम बोट को यहाँ रखेंगे, क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ेंगे और सीधा बोट को रख के निकल जाएंगे। हम चलते हैं, सीधे ही चलते जाएंगे हम।
और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये क्या चीज़ है? गाइस जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें एक शिपरेक मिल चुका है। ये एक शिपरेक है और इसको हम लूट करते हैं। और इसमें एक ज़रूरी चेस्ट होती है, तो हम वो चेस्ट ढूंढते हैं और इसे लूट कर लेते हैं। चेस्ट है। अब हम यहाँ से सारा कोल उठा लेंगे। और ये लेदर का हेलमेट भी पहन लेंगे। अब हम दूसरी चेस्ट को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस बोट में मेरा ख्याल है एक ही चेस्ट है, तो हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम अभी बोट रो कर रहे हैं और हमारे सामने एक बर्फीला इलाका आ गया। बस दुआ करें, हम एक ही साइड पे जा रहे हैं तो हमें ज़रूर एक विलेज मिल जाए। ये देखिए आपके सामने कितनी बर्फ़ लगी जमी हुई है इसके अंदर। तो अब हम बोट से उतरते हैं और चलते हैं अपनी विलेज की तलाश में। आपको एक बात बताऊं कि हम एक शवल से, ओ गाइस हमारे सामने एक विलेज आ गया है। हम जैसे ही ऊपर चले तो हमारे सामने एक विलेज आ गया। ये देखें आपके सामने हमारे ये विलेज है। ये फ्लेचर टेबल है और बस हमें यहाँ पे बेड मिल जाए क्योंकि रात हो गई है, ताकि हम सो जाएं। ये तो एक ही घर लग रहा है मुझे, पूरा विलेज तो कहीं से नहीं। ओ ये आगे है विलेज, ये देखिए ये इग्लू टाइप बना हुआ है। इसके अंदर जाते हैं तो हमें एक बेड मिलता है, हम यहाँ सो जाते हैं। तो गाइस हम सो के उठ चुके हैं। अब हम जाते हैं विलेज को एक्सप्लोर करने। तब तक लिए हम यहाँ से अपना ये एक फर्नेस पड़ा है ये उठा लेते हैं, ताकि हमारे बाद में काम हो जाए। और ये दूसरा वाला बेड भी ले लेते हैं, साथ ये टॉर्च भी तोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ लगी हुई टॉर्च भी तोड़ लेते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पे कितने ज़्यादा घर हैं, यहाँ पे हमें लैंटर्न भी नज़र आ रहे लगे हुए। तो अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ में ब्लैक कैट भी नज़र आई। और ये गियर अपग्रेड करने वाला टेबल है, लेकिन अभी तक हमारी बैड लक है, हमें चेस्ट नहीं मिली। तो दुआ करें नेक्स्ट हाउस में हमें एक चेस्ट मिल जाए जिसमें भरपूर खाना बनाए। हमें यहाँ पे लावा मिल चुका है जिसको हम नेदर पोर्टल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमारी पहली चेस्ट, और इसमें हमें 3 ऑब्सीडियन, 2 चेस्ट प्लेट आयरन की और थोड़ा सा फूड दिया है, साथ एक गोल्ड इंगट भी, जो हमें पिगलिन से ट्रेड करने में फ़ायदा देगा। और हम इसे यहाँ रख लेते हैं, इसे पहन लेते हैं ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो। और बाहर चल के और घरों को लूट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें थोड़े से एम्प्टी मैप और पेपर मिल चुके हैं जो हमें ट्रेड करने में फ़ायदा देंगे। अगर हम इस कार्टोग्राफर की ट्रेड देखें तो हमें ये 24 पेपर पे 1 एमराल्ड दे रहा है, जबकि हमारे पास सिर्फ अभी 4 पेपर हैं। तो अगर हमारे पास 24 पेपर होते तो हमें 1 एमराल्ड मिल जाता। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक और घर मिला है।
हम यहाँ जाते हैं तो सिर्फ हमें एक बेड ही मिला है। हम बेड कलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें एंडर ड्रैगन को हराने में फ़ायदा हो, क्योंकि एंडर ड्रैगन को बेड से बहुत नुकसान पहुँचता है। यहाँ पे एक और उस किस्म का इग्लू मिला है हमें, तो हम इसके अंदर जाएंगे अब और लूट करेंगे। यहाँ भी 2 बेड ही मिले हैं सिर्फ, तो हम बेड उठा लेते हैं। और एक और घर, ये भी एक टूल स्मिथ का घर है, लेकिन यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं पड़ी। वो सामने 2 घर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वही हैं जिसको हमने लूट किया था। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इतना सा ही विलेज था। तो अब थोड़ी सी ज़रूरी सामान लेके हम ऊपर चल के देखते हैं कि और तो कोई घर नहीं रह गया। गाइस हम वहाँ से आए थे, उस आइलैंड पे लैंड किए थे, पहले इस घर पे गए थे, फिर यहाँ से यहाँ पे आके इसको लूट किया, यहाँ लूट किया, लेकिन हमने वो ऊपर घर जो था उसको लूट नहीं किया। तो आज वहाँ चलते हैं अब। रास्ते में गाइस मुझे एक कंपोस्टर मिला जो हमें अंडरग्राउंड देखने में हेल्प करेगा। तो हम इस कंपोस्टर को ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ नीचे से डर्ट लगाता लगाता यहाँ ऊपर आ चुका हूँ, और हमारे सामने ये दूसरे वाला घर है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। और यहाँ पे एक और इग्लू भी मिला हमें। तो यहाँ पे 2 घर हैं, हम दोनों को लूट करेंगे। तो ये विलेजर इतने धक्का देते हैं समझ नहीं लगती, गेम अंडे लग जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं। दूसरे घर में देखते हैं हमें कुछ मिलता है नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ बेड ही मिला है, तो हमें फ़िलहाल कोई चेस्ट नहीं मिली। हम दूसरे इग्लू में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे भी कुछ मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे भी सिर्फ 2 बेड ही हैं। हम इन दोनों को क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल हमारी इन्वेंट्री में भी बहुत स्पेस बाकी है। तो गाइस हमें इस विलेज से कुछ खास अच्छी लूट नहीं मिली, मगर फिलहाल एक और चीज़ है जो हमारे काम आ सकती है, और वो है नीचे फिरता हुआ आयरन गोलम। तो गाइस वो आपके सामने नीचे आयरन गोलम फिर रहा है। हम उसे जाके अगर मारेंगे तो हमें बहुत 3 से 4 इंगट आयरन के मिलने के चांसेस हैं, जिससे हम अपनी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो हम पहले एक स्टोन माइन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें स्टोन पिकेक्स बना सकें। यहाँ पे हमें एक स्टोन ही नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे। तो हमें थोड़ा सा स्टोन मिल चुका, हम थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे और फिर इनके आइटम बना लेंगे। मेरे ख्याल से इतना स्टोन काफ़ी होगा, तो हम वापस चलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला ब्लॉक डायोराइट पसंद है कि नहीं। मुझे तो इससे सख्त नफ़रत है। अब यहाँ पे हम एक वुडन बल्कि स्टोन एक्स बना लेंगे जो ज़्यादा डैमेज देती है। इस वजह से हम एक स्टोन एक्स बनाएंगे और इससे आयरन गोलम को मारेंगे। आपके सामने वो नीचे आयरन गोलम है, तो अब हम उसको मारने चलते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें डैमेज होगा, तो आपको एक और टिप भी बताता चलूँ कि अगर आप बोट में बैठ के नीचे छलांग मारते हैं तो आपको कोई डैमेज नहीं होता, कोई फॉल डैमेज नहीं होता। ये देखिएगा, मैंने यहाँ बोट लगाई
इसमें बैठा और नीचे में चढ़ाई वाली, और हमें कोई फॉल डैमेज नहीं हुआ। अब हम इसे वापस कलेक्ट कर लेंगे। आयरन गोलम को मारते समय एक बात ध्यान में ज़रूर रखना कि आपके साथ कोई फाइट ना हो, ताकि आयरन गोलम चढ़ के आपको ना मारे। फिलहाल के लिए हम सो जाते हैं। तो गाइस अब हम सो के उठ चुके हैं। वो हमारा आयरन गोलम है, तो हम उसे शिकार बनाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि हम उसे शिकार अच्छी तरह से बना सकें। यहाँ से हम उसे एक स्नोबॉल मारते हैं जो हमने कलेक्ट की थी, और वो हमारे पीछे आया है हमें मारने के लिए। अब हम उसे मारेंगे और हम अपनी एक्स निकालते हैं, उसे गंदे वाले शॉट करते हैं। और देखा, आप देख ही सकते हैं कि एक्स से कितना डैमेज जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है। आपके सामने वो मर गया और हमें इसने 5 आयरन इंगट दी हैं, जिससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। हाँ, हम सबसे पहले तो आयरन से अपने लिए एक शील्ड बनाएंगे। शील्ड की मदद से हम किसी भी मॉब से बच सकते हैं। एक आयरन इंगट लगता है हमें शील्ड बनाने के लिए, तो उसके अंदर बनाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे हमने शील्ड क्राफ्ट कर ली और अब हम इसे पहन लेंगे। ये हमारी शील्ड पहनी गई। अब हम एक पिकेक्स बनाएं या फिर एक आयरन एक्स बनाएं, ये देख लेते हैं। एक चीज़, वाटर बकेट भी बनाना ज़रूरी है, मगर फ़िलहाल के लिए मेरा ज़्यादा ख्याल है हम पिकेक्स ही बना लेते हैं। तो यहाँ रखते हैं और एक पिकेक्स बना लेते हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई स्टिक नहीं, तो हम अब आयरन की पिकेक्स बना लेते हैं और इस पे पिकेक्स देगा या आयरन की पिकेक्स रख लेते हैं। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा विलेज लूट कर लिया है। अभी हमारे लिए यहाँ पे लूट करने का कुछ नहीं बचा, तो हम किसी और जगह चलते हैं। ये विलेज इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से हमें बहुत कुछ नहीं मिला, तो हम इस काऊ को मार के इसका मीट लेते हैं और फिर उसे फर्नेस में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी काऊ मर गई। तो गाइस, मैंने कुछ काउस को मार के उनके 15 रॉ बीफ इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा कोल माइन करेंगे और इसे स्मेल्ट करने पे लगा देंगे और हमारा फूड का काम तो हो गया। तो जल्दी से मैं कोल ढूंढता हूँ। जैसे कि आपके सामने वो कोल नज़र आ रहा है, तो इतने से कोल से ही बहुत चीज़ें हो जाती हैं। हम इसे माइन करना शुरू करते हैं और देखिएगा इसके नीचे कितना सा ज़्यादा कोल निकल आएगा। आपके सामने हमारे पास इतना कोल हो गया है। अब हम फर्नेस के अंदर ये और कोल डाल के इसे यहाँ करीब कहीं रख जाते हैं और थोड़ी सी आगे से एक्सप्लोर करके आते हैं। यहाँ पे डेजर्ट वाला इलाका शुरू हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंड है। यहाँ पे हम अपना कोल डाल देंगे और अपना फूड स्मेल्ट करने के लिए रख देंगे। और ये एक केव नज़र आ रही है, इसमें जाके अगर हो सके तो हम थोड़ा सा माइन करेंगे। आप जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ ज़ोंबी है, तो हमारे पास फ़िलहाल शील्ड है, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आयरन ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस, ये देखिए आपके सामने फ्लिंट आ गया है, तो हम इसे फ्लिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि फ्लिंट एंड स्टील की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम इस वाले पिकेक्स से तोड़ते हैं ताकि हमारी आयरन पिकेक्स टूट ना जाए। हम तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक हमें भी फ्लिंट ना मिल जाए।
जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके लिए शवल यूज़ करना ही अच्छा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई शवल मौजूद नहीं, तो इसी से काम चला लेते हैं। तो गाइस फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि हमें शवल के बगैर यहाँ से कुछ मिलने वाला है, तो हम शवल ही बना लेते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी आके कभी भी हमें मार सकता है। और ये हमारी हेल्पफुल हो गई। हम यहाँ पे शवल भी क्राफ्ट कर लेंगे। एक स्टोन की शवल बेहतर होगी, इस वजह से हम ये इसकी जगह स्टोन रख देते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा तेज़ काम करेगी। तो अब देखते हैं कि हमें ये देखिए आते साथ ही हमें फ्लिंट मिल भी गया। तो शवल से ही आपको फ्लिंट तोड़ना चाहिए अगर आपको फ्लिंट चाहिए। अब तक तो हमारा बीफ कुक हो चुका होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अंदर माइन एक्सप्लोर कराते हैं। ये टॉर्चेस हाथ में रख लेते हैं ताकि काम आए। फिलहाल मुझे कोई आयरन नहीं नज़र आया। आयरन वैसे काफ़ी नॉर्मल होता है केव्स के अंदर, तो थोड़े से ढूंढने पे हमें ज़रूर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कॉपर मिल गया, लेकिन आयरन नहीं मिल रहा है। कॉपर नया 1.17 अपडेट में आया था। और गाइस पूरी माइन को हमने ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ हमें आयरन का नामो निशान नहीं मिला। तो खैर है, किसी और केव में नज़र आ जाएगा। अब हम फिलहाल चलते हैं बाहर। और यहाँ पे हमारा बंद हो गया, यानी हमारी स्टिक तैयार हो गई है। अब हम इस एप्पल को पहले खा लेते हैं और अपनी भूख पूरी कर लेते हैं। और इसे यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा समेट कर आगे ढूंढने चलते हैं। तो गाइस हम उस तरफ चलते हैं और एक किसी अच्छी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें अपनी शवल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे भूख का मसला तो अब ख़त्म हो गया। ओह गाइस हमें एक रूइन पोर्टल मिल गया है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा लूट होती है। वो आप जैसे कोई चेस्ट देख सकते हैं, और इससे हम नेदर पोर्टल में भी जा सकते हैं अगर हमें ऑब्सीडियन मिल गए। और गाइस हमें यहाँ से बहुत सारा फ्लिंट मिला है, कुछ गोल्डन हॉर्स आर्मर जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। एक ये ज़रूर है जिससे हम पहन के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फायर चार्ज हमारे काम आएगा एक पोर्टल को लाइट अप करने के लिए, लेकिन हमारे पास फिलेंटन स्टील भी है उस काम के लिए। और ये आयरन नेगेट्स को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो ये कुछ ना कुछ आयरन तो बन जाता होगा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें 9 आयरन से नगेट से एक आयरन इंगट बनता है, और ये टोटल 31 आयरन नगेट्स हो गए, जिसकी वजह से हमें 3 आयरन इंगट मिल सकते हैं। तो हम इसे क्राफ्ट करके देखते हैं, साथ ही ये नगेट्स भी ले लेते हैं। ये हम अपना क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं और यहाँ से आयरन उठाते हैं और आयरन क्राफ्ट कर लेते हैं। आयरन, और ये मैक्सिमम हमारे 3 आयरन इंगट्स बन रहे हैं, जिसको हम उठा के रख लेते हैं और हमारे पास अब 4 आयरन इंगट्स हो गए। यहाँ से अगर हम इसे उठाएं तो हमारे पास तकरीबन 2 गोल्ड बन जाते हैं। एक गोल्ड बनता है, दूसरा गोल्ड नहीं बन सकता हमारा। तो ट्राई करते हैं हम फर्नेस में रख के
इस गोल्डन हॉर्स आर्मर को। देखते हैं कि स्मेल्ट होके और बनता है कि नहीं बनता, और आपके सामने और बन रहा है। तो हम इसे भी स्मेल्ट करते हैं और हमारे पास 2 आयरन गोल्ड नगेट्स आ जाएंगे जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम बाकी 7 गोल्ड नगेट्स उठा के गोल्ड का एक इंगट बना लेते हैं। और हमारे पास इस तरह 3 गोल्ड के इंगट भी हो चुके हैं। तो हम इसको माइन करते हैं। इससे हम एक अपने लिए वाटर बकेट बना लेते हैं और बाकी एक आयरन को इस्तेमाल के लिए छोड़ देते हैं। हमें थोड़ी सी स्पेस खाली करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है इस पोटैटो की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम उसे फेंक देते हैं और यहाँ पे हम इस फर्नेस को रख देते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि क्या हम 3 ऑब्सीडियन से इसका बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं बना सकते। फिलहाल यहाँ पे बहुत रात हो गई है, तो इससे पहले कि कोई ज़ॉम्बी आए हम सो जाते हैं। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है, हम अपना बेड कलेक्ट करते हैं, इसको थ्रो कर देते हैं और यहाँ पे हमें गोल्ड इंगट, हम यहाँ से इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इस पे रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लेते हैं। आपके सामने की तरफ गोल्ड नहीं, हमारा गोल्ड ज़ाया हो गया। वो लावा के अंदर आ गया, तो अब हमें वो नहीं मिलेगा। ओह नो गाइस, नुकसान हो गया। तो अब हम नेदर पोर्टल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं अब हम आगे क्या करते हैं। हम फिलहाल ये आलू खा के अपने पेट भर लेते हैं। गाइस मैं पूरा ओशन तय करते हुए कुछ ढूंढने के लिए यहाँ आया कि कुछ हमें मिल जाए। तो हमें डेजर्ट बायो मिल गई। तो अब यहाँ से हमें बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ लावा पूल मिल सकता है जिससे हम नेदर पोर्टल बना सकते हैं, और यहाँ पे हमें वो भी मिल सकता है जिसपे हमें बहुत ज़्यादा लूट मिलती है। और ये किस किस्म का पहाड़ बना हुआ है? वाह, वो देखो कितना कमाल प्लस साइन का जगह बनी हुई है। यहाँ मैं थोड़ा सा और ढूंढता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। फिलहाल गाइस मैं थोड़ा सा और ओशन ट्रैवल करते हुए यहाँ आया हूँ और गाइस हमें सामने एक विलेज मिल गया है गाइस, मुबारक हो। और इस विलेज में तो हमें बहुत ज़्यादा हेवी भी मिली, यानी हमारे फूड का चक्कर अब ख़त्म हो गया है। यहाँ एक और आयरन गोलम है जिसकी वजह से हमें और भी आयरन मिल जाएगा। तो हम पहले इस आयरन गोलम को ख़त्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हमें इसके ऊपर स्नो मारनी पड़ेगी ताकि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, और अब हम इसे फिनिश कर देंगे। हल जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मर गया और हमें 2 आयरन इंगट मिले सिर्फ, लेकिन चलो खैर है। हमारे इतने 5 ज़्यादा हमें हे बेल मिल गई है। अब तो हमारे फूड का चक्कर ही ख़त्म हो गया।
अब हम इससे वीट बना के ब्रेड बना सकते हैं। फिलहाल मुझे ब्रेड की कोई ज़रूरत नहीं, और हमें तो सिर्फ अभी चेस्ट लूटने से मतलब है। यहाँ फिलहाल बैरल है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विलेजर्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो गाइस मैं ना आपको विलेज लूट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैंने थोड़े से ही बेल तोड़ लिए हैं। अब हम इसे वीट में कन्वर्ट करके अपने लिए ब्रेड बना लेंगे। ये हमने यहाँ रखा, पूरी की पूरी ही बेल को वीट में कन्वर्ट किया, और कुछ वीट तो अभी बाकी भी रह गई। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए ये ब्रेड थ्रो कर देते हैं, हम फिर इसे उठा लेंगे। अब हम यहाँ पे ब्रेड सर्च करते हैं और बहुत सारी ब्रेड बना लेंगे। और गाइस यहाँ पे हमारी पूरी 60 ब्रेड्स बन गई हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगी। यहाँ पे अभी भी 9 वीट बाकी है, जिससे हम कुछ और ब्रेड भी बना सकते हैं, और ये हमारी 3 और ब्रेड भी बन गई। तो हमारे पास तकरीबन एक स्टैक ब्रेड का इकट्ठा हो चुका है। अब हमें बाकी ये वेल की ज़रूरत नहीं, हम जाके सो जाते हैं। नहीं, तो गाइस ये विलेजर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब ये एक ही जगह पे हो जाते हैं। अब हम बाकी विलेजर्स के हाउस को लूट करते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। वो सामने मेरे ख्याल में हमें अब डेजर्ट टेंपल मिल चुका है शायद से, हम देखते हैं। हाँ जी गाइस, और हमें अब यहाँ पे एक डेजर्ट टेंपल मिल चुका है, और आपको बताता चलूँ कि डेजर्ट टेंपल में बहुत अच्छी लूट्स मिलती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होता है कि हमें ये वाला स्टोन नहीं तोड़ना होता, हमें इस साइड से जाना होता है। यहाँ से हम नीचे तोड़ते हुए चलते हैं। हमें ये वाला स्टोन इसलिए नहीं तोड़ना होता है कि यहाँ एक प्रेशर प्लेट लगी होती है जिसके नीचे कुछ TNTs होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से TNTs होते हैं। ये हम थ्रो करेंगे, ये भी थ्रो करेंगे, ये भी हम थ्रो कर देंगे, और हम प्रेशर प्लेट भी थ्रो कर देंगे। तो अभी हमें यहाँ 2 TNTs मिल चुके हैं। हमारे पास अभी कुल 9 TNTs हो चुके हैं। तो अब हम इन चेस्ट्स को लूट करते हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल तो इस से 2 आयरन इंगट मिले। यहाँ पे हमारे लिए एक रेस्पिरेशन 1 की बुक है, लेकिन स्पीड रन में हमें इस तरह की बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे हमें 5 आयरन इंगट और एक गोल्डन एप्पल मिला है। गोल्डन एप्पल आपकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं अपनी पुरानी स्टोन वाली पिकेक्स वापस रख दूँगा। और ये चौथे में हमें इम्पेलिंग 2 की बुक मिली है, लेकिन हमें फ़िलहाल इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं, तो हम अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने एक डेजर्ट टेंपल को लूट कर लिया है, और हमारे साथ एक विलेज भी है जिसको हमने अभी थोड़ा सा लूट करना बाकी है। तो गाइस आज तक मुझे ये पता नहीं लगा कि ये रास्ता डेजर्ट टेंपल के अंदर जाने का होता है, और हम
पता नहीं कौन सी जगह भटक गए हैं। हाँ जी, ये डेजर्ट टेम्पल के अंदर जाने का ही रास्ता है और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बना। तो हम वापस चलते हैं और बकाया विलेज को लूट करके आपसे मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम तकरीबन 40 केबल्स को लूट कर लिया है ताकि हम इसे एज एन ब्लॉक यूज़ कर सकें और अगर हमें भूख लगे तो हम इसे ब्रेड में कन्वर्ट करके इस्तेमाल भी कर सकें। तो फ़िलहाल मैं अपनी ब्रेड खा लेते हैं और यहाँ पे हम डेजर्ट के अंदर एक लावा पूल ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेजर्ट के अंदर लावा पूल बहुत कॉमन होते हैं और आपको लावा पूल की बहुत ज़रूरत होती है जब आप स्पीड रन कर रहे होते हैं ताकि आप फास्टली नेदर पोर्टल बना सके, क्योंकि आपको वहाँ से ब्लेजर और एंडर पर लाने होते हैं। तो गाइस, अभी मैं ढूंढना स्टार्ट ही किया था कि मुझे ये लावा पूल मिल गया। तो हम पहले अपनी वाटर बकेट में से पानी को यहाँ पे करके रख देते हैं और शिफ्ट दबा लेते हैं क्योंकि हमने लावा के अंदर बिल्कुल नहीं जाना। और हम यहाँ पे कुछ सैंड लगा देते हैं ताकि यहाँ से लावा बाहर ना चला जाए। वहाँ से लावा को लेकर के हम यहाँ लगा देते हैं। और अब मैं आपको लावा पूल से नेदर पोर्टल बनाने की ट्रिक सिखाता हूँ। आपने बिल्कुल बीच में करके एक ब्लॉक लगाना होता है जैसे कि ये, और फिर इसके साइड से इसके अंदर पानी डालना होता है। पानी डालने के बाद आपने ये ब्लॉक तोड़ देना होता है। फिर आपने नीचे वाले 2 ब्लॉक माइन करने होते हैं और फिर अपने लावा वाटर बकेट से लावा को उठाकर नीचे डालना होता है और ये हमारी बेस बन जाती है। अब यहाँ से हमने इस ऑब्सीडियन से पीछे 3 ब्लॉक लगाने होते हैं। हम इसे तोड़ लेते हैं और इस तरफ से हमें इस ऑब्सीडियन से पीछे ऐसे करके 2 ब्लॉक लगा लेते हैं। फिर हम अपना पानी उठाना होता है और इस तरफ से अपना पानी लगाना होता है। इस तरह से हमारा लावा पूल भी ख़राब नहीं होता और हम अपना पोर्टल बना जाते हैं। इसके साइड पे हम ऐसे अपना पोर्टल बनाए जाते हैं और फिर इस तरफ से भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हम टेम्पररी ब्लॉक लगा लेते हैं। और इसके साइड पे हम लावा पूल से यहाँ पे और ऑब्सीडियन बना लेते हैं। यहाँ से और लावा पूल लावा कटा करके यहाँ पे हम लगा लेते हैं और अपना वाटर वापस कर लेते हैं। अब हमारा लावा पूल से नेदर पोर्टल तैयार हो चुका है और होप करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि कैसे बनाते हैं। अब हमारे पास जो फ्लिंट था उससे हमें फ्लिंट एंड स्टील की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास एक फायर चार्ज है जिसकी मदद से हम इस पोर्टल को लाइट अप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको फायर चार्ज को यहाँ रख के इसके पीछे करना होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हम नेदर पोर्टल तैयार हो चुका है। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बाकी नेदर पोर्टल वाला काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम माइनक्राफ्ट स्पीडरन #2 के अंदर आपसे दोबारा मिलेंगे और ये आपको दिखाता जाऊँ कि हमारा नेदर पोर्टल में स्पोन एरिया ऐसा है। और हम आपको माइनक्राफ्ट स्पीडरन #2 में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, यहाँ पे हम अपना
बेड लगा के रिस्पॉन पॉइंट भी सेंड कर देते हैं और सो भी जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड। ये हमारा स्पीड रन माइनक्राफ्ट जावा एडिशन स्पीड रन #1 था, और इस तरह के मैं 2-3 एपिसोड्स बनाऊंगा जिसमें हम आपको पूरा स्पीड रन करना सिखाएंगे। और फिर इस तरह के अगर आपने और भी कुछ गेम प्लेस देखने हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी जल्द से जल्द। और आपका कोई जावा एडिशन के बारे में सवाल है तो ज़रूर अपने कमेंट में राय दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।